प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में बताऊंगा। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स से पहले फर्टिलाइजर्स आपको समझना होगा। फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक। उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ये ज़्यादातर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है और ये कारखानों में तैयार किए जाते हैं। इसको अंग्रेजी में भी आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजर्स आर दोज मेटीरियल्स which have definite chemical composition, they have high analytical value, they are prepared in industries and they are capable of supplying nutrients to the plants in available form। तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है, ये निश्चित होता है। खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर ये होता है कि खाद का रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है, जबकि उर्वरक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा उर्वरक में ज़्यादा होती है। तो खाद और उर्वरक की परिभाषा से आप इनका दोनों का अंतर भी कर सकते हैं कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। अब जो ये उर्वरक हैं, इनको मोटा मोटा 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, इनको सरल भी बोल सकते हैं, सरल उर्वरक। जटिल उर्वरक, और मिश्रित उर्वरक। स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, कंपाउंड फर्टिलाइजर्स और मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स। स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? जो उर्वरक 1 या 2 प्राथमिक तत्व रखते हैं। प्राथमिक तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 प्राथमिक तत्व हैं। इन तीनों प्राथमिक तत्वों में यदि कोई एक प्राथमिक तत्व जिस उर्वरक में मौजूद हो, उसको सरल उर्वरक कहेंगे, उसको स्ट्रेट उर्वरक कहते हैं। और प्राथमिक पोषक तत्वों में कोई 2 पोषक तत्व उपलब्ध हों, उसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहेंगे। और 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेट या स्ट्रेट और कंपाउंड फर्टिलाइजर्स को मिला के जो उर्वरक बनाए जाते हैं, उनको मिक्स्ड उर्वरक या मिश्रित उर्वरक कहेंगे। तो ये मुख्य इनमें अंतर है। इसी तरह से जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं, उनको भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। यदि मैं उदाहरण दूं तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में जैसे यूरिया है, यूरिया में प्राथमिक उर्वरक क्या है? नाइट्रोजन। तो इसमें 1 है नाइट्रोजन। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट, इसमें प्राथमिक उर्वरक क्या है? प्राथमिक तत्व क्या है? नत्रजन। तो ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का स्ट्रेट फर्टिलाइजर का उदाहरण हो गया। इसी तरह से फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP, इसमें फास्फोरस होता है, प्राथमिक तत्व है। तो ये हो गया फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स का स्ट्रेट। और पोटासिक में म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए इसके नाइट्रोजनस, फास्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के। तो ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हो गया उर्वरक का। अब आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बारे में मैं बताऊंगा। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में आपके कोर्स में है क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन
इससे पहले परिभाषा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की क्या होगी? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आर दोज फर्टिलाइजर्स विच आर सोल्ड फॉर देयर नाइट्रोजन कंटेंट एंड मैन्युफैक्चर्ड कॉमर्शियली, यानी जो उर्वरक नाइट्रोजन के लिए सेल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं और जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं उनको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कहते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है और ये जो 4 भाग हैं उनका आधार क्या है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में है। यदि नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में है जिसको NO3 के रूप में अपन डिपिक्ट करते हैं, या नाइट्रोजन अमोनियम फॉर्म में है, या नाइट्रेट और अमोनियम दोनों फॉर्म में है, या अमाइड फॉर्म में है, इस आधार पर इनको 4 कैटेगरीज में विभक्त किया जा सकता है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट एंड अमोनियम फर्टिलाइजर्स एंड अमाइड फर्टिलाइजर्स। तो इस तरह से इनके एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। नाइट्रेट में सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनिकल में अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड, इसमें अमोनियम है दोनों में, और नाइट्रेट और अमोनियम फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में भी है और अमोनिकल फॉर्म में भी है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको सॉल्ट में कैन भी बोलते हैं। और इसका तीसरा एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें भी अमोनिया भी है और नाइट्रेट भी है। तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट ASN, जिसको सॉल्ट में अपन लिख सकते हैं। और अमाइड का बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है यूरिया। दूसरा कैल्शियम साइनेमाइड भी है। कैल्शियम साइनेमाइड हमारे देश में नहीं मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट है, ये हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है इसकी, परंतु हमारे देश में यूरिया की बहुतायत में मैन्युफैक्चरिंग होती है, निर्माण होता है। और यूरिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर फर्टिलाइजर्स है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में। अब इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? करेक्टरिस्टिक्स में ग्रुप्स में मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर इंडिविजुअल फर्टिलाइजर्स की भी प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले ग्रुप में बात करते हैं तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स चूँकि NO3 के रूप में रहते हैं, NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सॉइल में कोलोइड्स होते हैं, कोलोइड्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये जो नाइट्रेट आयन है ये सॉइल के ऊपर एडजॉर्ब नहीं होता है और ये फ्री नाइट्रेट होता है। इसकी मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं ये इजीली सोलूबल हैं। इजीली सोलूबल होने की वजह से तुरंत पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। तो वही करेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं कि दे आर रेडिली सोलूबल इन वाटर एंड रिलीज नाइट्रेट आयंस। दूसरा, दे आर रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। चूँकि रेडिली सोलूबल है और नाइट्रेट आयन इनसे रिलीज हो जाता है तो प्लांट्स भी इसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। परंतु पेडी के अलावा, पेडी एक ऐसी फसल है जो अर्ली ग्रोथ स्टेज पर नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन नहीं लेती है, अमोनिकल नाइट्रोजन लेती है। तो इसलिए पेडी के अलावा बाकी सब प्लांट्स में ये रेडिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब तुरंत एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। इनका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो बेसिक है, यानी फर्टिलाइजर डालने के बाद में सॉइल की पीएच है बढ़ जाती है। लगातार इन फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा उपयोग करने से सॉइल की पीएच बढ़ जाती है। तो ये रेजिडुअल इफेक्ट इनका बेसिक है। चूँकि नाइट्रेट नाइट्रोजन है ये मोबाइल है, मोबाइल होने और कोलॉइड्स के ऊपर एडजॉर्ब नहीं होती है, इसलिए नाइट्रेट नाइट्रोजन यदि प्लांट्स के द्वारा नहीं ली जाती है तो ये लीच डाउन हो जाती है, यानी इसके लीचिंग लॉसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं ये ज़्यादातर टॉप ड्रेसिंग या साइड ड्रेसिंग के रूप में काम में लिए जाते हैं। इनको लंबे समय तक सॉइल में नहीं रहते हैं, या तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर लीचिंग के द्वारा सॉइल में लीच आउट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स इसका हो गया सोडियम नाइट्रेट।
जिसमें 16% नाइट्रोजन होती है, और कैल्शियम नाइट्रेट इसमें 15.5% नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन कंटेंट आपको याद रखना जरूरी है। सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन होती है और कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% नाइट्रोजन होती है। दूसरा ग्रुप है अमोनियम फर्टिलाइजर्स। अमोनियम फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन है अमोनिकल फॉर्म में होती है, NH4 पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्ले कोलॉइड्स हैं या ह्यूमस है या ऑर्गेनिक कोलॉइड्स हैं, उनके ऊपर इजीली एड्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब ये इजीली एड्जॉर्ब हो जाते हैं, इसका मतलब है कि ये लंबे समय तक प्लांट को अवेलेबल हो सकते हैं, यानी लीचिंग लॉस इनका नहीं होता है। लीचिंग लॉस नहीं होने की वजह से ये अमोनिकल नाइट्रोजन है वह धीरे धीरे नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, और इसमें माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन होता है। माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन से पहले अमोनिया NO2 में और फिर NO3 में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से पौधे हैं वह नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ले लेते हैं। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। और अमोनिया चूँकि कोलॉइड्स के ऊपर जमा रहता है, इसलिए इसमें कोई लीचिंग लॉसेज वगैरह नहीं होते हैं। तो इसलिए अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, ये टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी काम में ले सकते हैं। इनको हम बेसल एप्लीकेशन के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो दे आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर एंड रेडिली अवेलेबल, आसानी से पानी में घुल जाते हैं और पौधों को आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। दे आर लेस रैपिडली यूटिलाइज्ड बाय ग्रोइंग प्लांट्स इन कंपैरिजन टू नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। जैसा मैंने बताया कि नाइट्रेट तो आसानी से डिसोशिएट होते ही प्लांट ले लेते हैं, परंतु इसमें क्या है, अमोनिया है, ये पहले अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और नाइट्रेट फॉर्म में फिर प्लांट्स इजीली अवेलेबल हो जाता है प्लांट्स के को। परंतु कुछ प्लांट्स, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पेडी है अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन लेता है अर्ली ग्रोथ स्टेज में। तो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स पेडी के लिए मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर्स हैं। Ammonium ion adsorbed on colloidal complex of soil and not lost by leaching. They are acidic in their residual effect. जैसे नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं वो बेसिक हैं रेजिडुअल इफेक्ट में, ये एसिडिक हैं। यानी अमोनिकल फर्टिलाइजर्स को सॉइल में अप्लाई किया जाता है तो लास्ट में पीएच डाउन करते हैं, एसिडिक इफेक्ट है इनका रेजिडुअल। दे आर यूज्ड एज बेसल एज वेल एज टॉप ड्रेसिंग, और एग्जाम्पल है इसका अमोनियम सल्फेट जिसमें 20.6% नाइट्रोजन होती है, और अमोनियम क्लोराइड जिसमें 25% नाइट्रोजन होती है। तीसरा ग्रुप है नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर्स। चूंकि नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अमोनिकल फर्टिलाइजर्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली, तो नाइट्रेट और अमोनिकल फर्टिलाइजर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वह दोनों की मिली जुली हैं। यानी नाइट्रेट आयन है वह रेडिली प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, परंतु अमोनिकल नाइट्रोजन है वह धीरे धीरे नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर प्लांट्स को अवेलेबल होता है। इसलिए ये जो फर्टिलाइज़र है अमोनिकल और नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब तरह की सॉइल्स में और सब तरह की क्रॉप्स में सूटेबल है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन दोनों फॉर्म में होती है, अमोनिकल फॉर्म में भी और नाइट्रेट फॉर्म में भी। तो प्लांट नाइट्रेट फॉर्म में तुरंत ले लेता है और अमोनिकल फॉर्म में धीरे धीरे प्लांट इसको ग्रहण करता है। तो इस तरह से इसमें लीचिंग लॉस भी अमोनिकल फॉर्म का नहीं होता है, और नाइट्रेट नाइट्रोजन है पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाती है। तो इन इसकी में दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जहाँ तक रेजिडुअल इफेक्ट की बात आती है, नाइट्रेट नाइट्रोजन बेसिक हैं, अमोनिकल नाइट्रोजन एसिडिक है रेजिडुअल इफेक्ट में, और ये इनका मिलाजुला प्रभाव है। जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की मैं बात करूं, कैन में रेजिडुअल इफेक्ट न्यूट्रल है, न एसिडिक है न बेसिक है, परंतु यदि अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की बात करें
तो इनका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वह एसिडिक है। इन दोनों का रेजिडुअल इफेक्ट एसिडिक है, परंतु कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रेजिडुअल इफेक्ट है वह न्यूट्रल है। तो इनका जो रेजिडुअल इफेक्ट है उसमें मिला जुला असर है अमोनिकल नाइट्रोजन का और नाइट्रेट नाइट्रोजन का। फोर्थ ग्रुप है अमाइड फर्टिलाइजर्स। अमाइड फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक नाइट फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक श्रेणी में आते हैं। फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन में आती है कि मोस्टली दे आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इसमें यूरिया है, कैल्शियम साइनेमाइड है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। चूंकि इसमें कार्बन होती है, कार्बन होने की वजह से ये ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। कार्बन है इसमें, कार्बन है इसमें, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक ग्रुप में आ जाते हैं। और प्रॉपर्टीज में दे आर रेडिली सोल्युबल इन वाटर एंड डिकम्पोज्ड इन सॉइल बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्शन होती है अमोनिकल फर्टिलाइजर्स में। और जो अमाइड ग्रुप है ये हाइड्रोलिसिस के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया फिर माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का। जैसे मैंने अमोनिकल फर्टिलाइजर्स में बताया कि अमोनिया से नाइट्राइट नाइट्रोजन बनता है और नाइट्राइट नाइट्रोजन से नाइट्रेट नाइट्रोजन बनता है। तो वो तीनों प्रोसेस है अमाइड फर्टिलाइजर्स में। अमाइड से पहले अमोनिया बढ़ेगा, अमोनिया से नाइट्राइट बढ़ेगा और नाइट्राइट से नाइट्रेट बढ़ेगा। इस तरह से ये इनकी नाइट्रोजन है ये अवेलेबल होती है। अमाइड चेंज इनटू अमोनिकल नाइट्रोजन विच चेंजेज इनटू नाइट्रेट नाइट्रोजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये कन्वर्जन जो होता है ये यूरिया में आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ये कन्वर्जन होता है। क्योंकि अब मैं आपको ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज तो बता दी, अब इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर के स्पेसिफिकेशन क्या है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं। यदि उन स्पेसिफिकेशंस को कोई भी फर्टिलाइजर मीट आउट नहीं करता है तो फर्टिलाइजर सब स्टैंडर्ड बोला जाता है, यानी उसकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं है और वो मार्केट में नहीं बेचा जा सकता ऐसा फर्टिलाइजर। तो स्पेसिफिकेशंस के आधार पर फर्टिलाइजर्स की बिक्री होती है कि कम से कम उतना स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए। तो आपको स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा इंडिविजुअल फर्टिलाइजर का और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यूरिया के बारे में बताना चाहूँगा। यूरिया CONH2 होल ट्वाइस। चूँकि यूरिया हमारे देश में सबसे कॉमन फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन का, सबसे ज़्यादा बिक्री यूरिया की होती है। अब इसमें यूरिया इज ए वाइट क्रिस्टलाइन साल्ट कंटेनिंग 46% नाइट्रोजन। आपने यूरिया देखा होगा, आम किसान यूरिया काम में लेता है, सफ़ेद क्रिस्टल होते हैं इसके, गोल गोल दाने होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में यदि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किसी सॉलिड फर्टिलाइजर में है तो वह यूरिया है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। और पर केजी नाइट्रोजन यदि कॉस्ट निकालते हैं तो यूरिया चीपेस्ट फर्टिलाइजर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में। तो यही प्रॉपर्टीज इसकी इसमें आपको लिखनी है कि इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक एंड रेडिली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यानी इसकी जो नेचर है यूरिया की, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। यदि यूरिया खुले में अपन डाल देंगे तो वातावरण की नमी ये खींच लेता है और ये ढेले के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यूरिया को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, यूरिया के कट्टे को हमेशा बंद करना चाहिए। जब भी यूरिया यूज करते हैं उस वक्त इसके बैग को खोल के और यूज कर लेना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ पर केजी नाइट्रोजन इट इज़ चीपर देन एनी अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, मैंने आपको बता दिया है। अब ये किस तरह से यूरिया से नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध होती है, ये हाइड्रोलिसिस होती है। यूरिएज एक एंजाइम होता है, यूरिएज एंजाइम की वजह से वाटर के साथ यूरिया रिएक्शन करता है और वाटर से हाइड्रोलिसिस होके अमोनियम कार्बोनेट बनता है। अमोनियम कार्बोनेट का फिर माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन होता है और अमोनियम कार्बोनेट से पहले नाइट्राइट बनता है और उसके बाद में नाइट्रेट बनता है। तो नाइट्राइट
नाइट्रस एसिड के रूप में और नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड के रूप में बनता है। और इस तरह से अमोनिया है वह नाइट्रेट के रूप में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रेट पौधे इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये ये आपको दिखाया है, यूरिया है, CONH2 होल ट्वाइस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में। यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो इसमें NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। अमोनियम कार्बोनेट का फिर ऑक्सीडेशन होता है, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। माइक्रोब्स पार्टिसिपेट करते हैं इस रिएक्शन में और अमोनियम कार्बोनेट प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2NO2 प्लस 3H2O प्लस CO2 ये नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। नाइट्रस एसिड है ये फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ऑक्सीडेशन होके इसमें फिर नाइट्रिक एसिड बन जाता है। इस तरह से पौधों को नाइट्रेट के रूप में ये उपलब्ध हो जाता है। अब इसका रेजिडुअल इफेक्ट एसिडिक है इसका, परंतु ये अमोनियम सल्फेट की अपेक्षा कम एसिडिक है। अमोनियम सल्फेट 100 kg यदि डालते हैं तो उसमें 110 kg कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु यूरिया यदि 100 kg डालते हैं तो इसमें 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज करने के लिए सफिशिएंट है। यानी इसका रेजिडुअल इफेक्ट एसिडिक है, परंतु अमोनियम सल्फेट है उसके कंपैरिजन में ये कम एसिडिक है। और चूंकि ये अमाइड फॉर्म में है तो इसको बेसल एप्लीकेशन के लिए भी, टॉप ड्रेसिंग के लिए भी और फोलियर एप्लीकेशन के लिए भी, तीनों तरह से ये यूजफुल है। अब स्पेसिफिकेशंस में 4 चीज इसमें इंपॉर्टेंट है: मॉइस्चर, टोटल नाइट्रोजन, बाइयूरेट और पार्टिकल साइज। ये आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। मॉइस्चर मैक्सिमम 1% हो सकती है, 1% से ज़्यादा मॉइस्चर है तो इसका मतलब सब स्टैंडर्ड है। टोटल नाइट्रोजन इसमें 46% मिनिमम ये मॉइस्चर मैक्सिमम और टोटल नाइट्रोजन है ये मिनिमम 46% कम से कम होनी चाहिए। बाइयूरेट, यूरिया में एक बनाते समय 2 यूरिया मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और ये 2 यूरिया मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको बाइयूरेट बोलते हैं। बाइयूरेट जब फोलियर एप्लीकेशन करते हैं, वैसे तो सॉइल में कोई इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, परंतु यदि फोलियर एप्लीकेशन करते हैं और बाइयूरेट की मात्रा ज़्यादा है तो पत्तियां जल जाती हैं। इसलिए इसमें बाइयूरेट की मात्रा है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये मैक्सिमम 1.5% हो सकती है। और पार्टिकल साइज यूरिया के इतने होने चाहिए कि वह सारे के सारे पार्टिकल हैं 320 नंबर की जो इंडियन स्टैंडर्ड सीव है 320 नंबर की, उसमें पास आउट हो जाने चाहिए। और 80% या इससे ज़्यादा 100 नंबर की सीव है उससे रोक लिए जाने चाहिए। मतलब 320 नंबर की सीव है उससे तो पास होने चाहिए और 80 कम से कम 80% है वो 100 सीव द्वारा रिटेन होने चाहिए। तो ये इसकी पार्टिकल साइज होनी चाहिए। और ये चारों कैरेक्टर यदि पूरे हैं
तो ही ये यूरिया है, ये स्टैंडर्ड यूरिया माना जाता है और तभी इसकी बिक्री की जा सकती है। यदि सब स्टैंडर्ड है तो इसकी बिक्री पर रोक लगा दी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जैसे यूरिया वाइट क्रिस्टलाइन साल्ट है, इसी तरह से ये भी वाइट क्रिस्टलाइन साल्ट है और इजीली सोल्यूबल है वाटर में भी, अमोनियम सल्फेट भी। इसमें 20.6% नाइट्रोजन होती है और अमोनियम सल्फेट, जैसा कि मैंने आपको अमोनिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के कैरेक्टर बताए, तो इसी तरह से अमोनियम सल्फेट में भी अमोनियम आयन होता है और अमोनियम आयन है वह कोलोइड्स के ऊपर आसानी से एड्जॉर्ब हो जाता है। वह भले ही क्ले कोलोइड्स हो, भले ही ह्यूमस कोलोइड्स हो, और इसके ऊपर आसानी से एड्जॉर्ब होने की वजह से लीचिंग लॉस इसमें नहीं होता है। इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट नाइट्रोजन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड बिकम अवेलेबल टू दी प्लांट्स। और इसमें जो बैक्टीरिया काम में आते हैं, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास बैक्टर, दो बैक्टीरिया इसमें अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्राइट नाइट्रोजन और नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए ये दो तरह के बैक्टीरिया काम में आते हैं। इसका जैसे अमोनिकल फर्टिलाइजर्स का रेजिडुअल इफेक्ट एसिडिक है, तो अमोनियम सल्फेट का भी रेजिडुअल इफेक्ट है, वो एसिडिक है। और 100 kg अमोनियम सल्फेट है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 110 kg कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता पड़ती है। यानी यूरिया को तो 100 kg यूरिया के लिए 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता पड़ती है और 100 kg अमोनियम सल्फेट के लिए 110 kg कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये यूरिया से ज़्यादा एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट है। तो ये चूँकि इसमें अमोनिकल नाइट्रोजन है तो ये पेडी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। मैंने आपको बताया कि अमोनिकल फर्टिलाइजर्स, अमोनिकल ग्रुप के फर्टिलाइजर्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वह अमोनियम सल्फेट के लिए भी लागू हैं, चूँकि उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है ये। और अमोनियम सल्फेट का एक एडिशनल क्वालिटी ये है कि इसमें सल्फ़र भी है, इसमें 24% सल्फ़र है और सल्फ़र है ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इसलिए ये एडिशनल एडवांटेज है अमोनियम सल्फेट की। इसके स्पेसिफिकेशंस जैसे यूरिया के लिए मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम 1% था, अमोनियम सल्फेट में भी मैक्सिमम 1% तक मॉइस्चर रह सकता है। यदि इससे ज़्यादा है तो इसको सब स्टैंडर्ड ग्रेड में रख देते हैं। अमोनिकल नाइट्रोजन इसमें 20.6%, कम से कम 20.6% होनी चाहिए। और फ्री एसिडिटी है ये 0.025% होती है। फ्री एसिडिटी की वजह से क्या है कि बैग है वह जिसमें स्टोर करते हैं, गनी बैग्स विशेषकर वो खराब हो जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स पर इतना असर नहीं पड़ता है, परंतु गनी बैग्स खराब हो जाते हैं। तो इसमें फ्री एसिडिटी 0.025% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आर्सेनिक कंटेंट है AS2O3 के रूप में, ये 0.01% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम है 1% मॉइस्चर, फ्री एसिडिटी 0.025% और आर्सेनिक कंटेंट 0.01%। और नाइट्रोजन है अमोनिकल फॉर्म में है वह 20.6%। तो ये आपको इम्पोर्टेंट दो फर्टिलाइजर्स के करेक्टरिस्टिक्स बता दिए। इनके क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग अलग अमोनिकल फर्टिलाइजर्स का 4 ग्रुप हैं, उनके आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं फर्टिलाइजर, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। धन्यवाद।